तो बात है 2005 की, जब नोएडा के निठारी गांव में कुछ ऐसा हुआ जो आज भी लोगों के सपनों में काबूस बन के आता है। ये कहानी है भारत की सबसे भयानक सीरियल किलिंग्स की। ये सिर्फ खूनी कत्ल नहीं थे, ये थी इंसानियत की सबसे काली रात। सोचो एक बार, सेक्टर 31 नोएडा में जहाँ अमीर लोगों के बंगलोज है, वहाँ एक सफ़ेद बंगलो था, नंबर D5। उस बंगलो का मालिक था मोहिंदर सिंह पंढेर, एक बिजनेसमैन, चंडीगढ़ में अपनी फैमिली के साथ रहता था। एजुकेटेड, पॉलिश्ड, सेंट स्टीफन कॉलेज का ग्रेजुएट। लेकिन D5 में वो अकेला नहीं रहता था। वहाँ रहता था उसका नौकर सुरिंदर कोहली, एक गरीब आदमी जो उत्तराखंड से था, जो घर की सफाई करता था, खाना बनाता था और साहिब के हर काम में मदद करता था। और यहीं से शुरू होती है वो कहानी जो आज भी इंडिया को हिला देती है। 2003 से ही निठारी के आसपास के बस्ती में बच्चे और औरतें एक एक करके गायब होने लगे। पहले तो किसी ने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, क्योंकि ये तो गरीब लोगों के बच्चे थे ना। पुलिस कहती थी भाग गई होगी घर से या किसी के साथ चली गई होगी, लेकिन उन परिवारों को लगता था कुछ तो बहुत गलत हो रहा है। फरवरी 2005, एक 14 साल की लड़की रिम्पी हलदार गायब हो गई। उसके माँ बाप ने पुलिस स्टेशन के चक्कर काटे, पर FIR तक नहीं लिखी गई। मार्च में कुछ लड़के क्रिकेट खेल रहे थे, जब उन्हें एक प्लास्टिक की थैली में इंसान का हाथ मिला। पुलिस ने कहा किसी जानवर का होगा और मामला दबा दिया वहीं पे। फिर आया मई 7, 2006। ये दिन याद रखना। पायल, जो कि एक 20 साल की लड़की थी, अपने बाप नंदलाल से कहती है मैं D5 वाले अंकल के घर जा रही हूँ। बस उस दिन के बाद पायल कभी वापस नहीं आई। नंदलाल ने हर पुलिस स्टेशन के चक्कर लगाए, लेकिन कोई सुनता ही नहीं था। पुलिस कहती थी भाग गई होगी किसी के साथ, लेकिन नंदलाल ने हार नहीं मानी। वो कोर्ट गया, SSP के पास गया। ऐसा लगा जैसे एक बाप की हिम्मत ने पूरे सिस्टम को हिला दिया। दिसंबर 29, 2006, वो दिन जब इंडिया की नींद हमेशा के लिए टूट गई। पायल का मोबाइल ट्रेस किया गया और पता चला उसका फ़ोन पे कोहली का नंबर था। पुलिस ने जब D5 के पीछे वाली नाली खोदी तो जो देखा उसने सबका होश उड़ा दिया। पहले 8 खोपड़ियाँ, फिर 15, फिर और भी हड्डी और स्केलेटन्स मिले। प्लास्टिक के थैलियों में हड्डियाँ, कपड़े, बच्चों के जूते और छोटी छोटी चूड़ियाँ मिली। सब कुछ उस ड्रेन से निकला जो D5 बंगलों के बिल्कुल पीछे थी। पुलिस ने मोहिंदर सिंह पंढेर और सुरिंदर कोहली दोनों को गिरफ्तार कर लिया। लेकिन ये तो सिर्फ शुरुआत थी, असली हॉरर अभी भी बाकी था। कौन थे ये लोग? मोहिंदर सिंह पंढेर, एक रेपुटेड बिजनेसमैन, सेंट स्टीफन से हिस्ट्री ग्रेजुएट, चंडीगढ़ में फैमिली के साथ रहता था। CBI के मुताबिक वो एक वुमेनाइजर था, अक्सर सेक्स वर्कर्स को बुलाता था D5 में। सुरिंदर कोहली, एक गरीब दलित नौकर जिसका बचपन गरीबी और संघर्ष में गुजारा। कोहली घर के सब काम करता था, सफाई, खाना बनाना, साहिब के गेस्ट का ख्याल रखना। और कहानी यहीं से अंधेरी होने लगी, क्योंकि कहा गया कि कोहली बच्चों को चॉकलेट से फुसलाता था और फिर उन्हें बंगलों के अंदर ले जाता था। जब यह खबर मीडिया तक पहुंची तो पूरा देश हिल गया। D5 बंगलों को लोगों ने नाम दिया हाउस ऑफ हॉरर्स। TV चैनल्स पर दिन रात निठारी के न्यूज़ चल रही थी। सब ने फैसला कर लिया कोहली एक मर्डरर है। मीडिया ने उसे कैनिबल, मॉन्स्टर, नेक्रोफिलियक जैसे शब्द दिए। लेकिन सवाल ये था, क्या सच में सब कुछ इतना सिंपल था? 10 जनवरी 2007, केस CBI के हवाले कर दिया गया। मार्च 1, 2007, सुरिंदर कोहली ने मजिस्ट्रेट के सामने कॉन्फेशन दी। उसने कहा उसने 6 बच्चों और एक औरत को मारा है। उसके कन्फेशंस के डिटेल्स ने पुलिस के रूह को हिला दिया। कोहली ने कहा वो बच्चों को चॉकलेट और मिठाई देकर बंगलों के अंदर बुलाता था, फिर उन्हें ड्राइंग रूम में ले जाता था और वहीं सब कुछ होता था। उसने कैनिबलिज्म और नेक्रोफिलिया तक का जिक्र किया था। फरवरी 12, 2009, पहला वर्डिक्ट आया। रिम्पा हलदार केस में कोहली और पंढेर दोनों को डेथ सेंटेंस मिला। टोटल 16 केसेस थे। कोहली को 13 में मौत की सज़ा, पंढेर को 2 में। लेकिन फिर कहानी ने एक और मोड़ लिया। पायल का बाप नंदलाल, जिन्होंने सिस्टम के खिलाफ लड़ाई शुरू की थी, उन्होंने कोर्ट में अपना स्टेटमेंट वापस ले लिया। उन्हें परजुरी के केस में 3.5 साल की जेल हो गई। लोगों को लगा जैसे कोई बड़ी साजिश चल रही थी केस को कमज़ोर करने की। एक और ट्विस्ट आया। एक औरत थी माया सरकार, जो D5 में काम करती थी। 31 दिसंबर 2006 को पुलिस उसे पूछताछ के लिए ले गई और उसके बाद माया और उसके पति किशान दोनों गायब हो गए। सोचो ज़रा, एक की विटनेस ही केस से गायब हो गए। 16 अक्टूबर 2023, 17 साल बाद, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एक बॉम्ब फोड़ा। कोर्ट ने कोहली को 12 केसेस में, पंढेर को 2 में एक्विट कर दिया। रीज़न था बॉच्ड अप इन्वेस्टिगेशन।
और इनसफिशिएंट एविडेंस। कोर्ट ने कहा पुलिस ने प्रॉपर प्रोसीजर फॉलो नहीं किया था। एविडेंस एक्ट के सेक्शन 27 के मुताबिक जो रिकवरी हुई थी वो इनएडमिसिबल थी। ये वर्डिक्ट सुनकर पूरा देश शॉक में आ गया। जुलाई 30, 2025 सुप्रीम कोर्ट ने फाइनल वर्डिक्ट दिया। सीजेआई BR गवाई ने सीबीआई की अपील्स डिसमिस कर दी और कहा नो परवर्सिटी इन हाई कोर्ट्स जजमेंट। 18 साल बाद सिर्फ एक केस में कोहली का कन्विक्शन अपहोल्ड हुआ और उसमें वो अब लाइफ इम्प्रिजनमेंट काट रहा है। 18 साल बाद भी सवाल वही है, अगर कोहली और पंडित ने ये सब नहीं किया तो फिर किसने किया? क्या पुलिस खुद इन्वॉल्व थी? सीबीआई के रिकॉर्ड के मुताबिक पंडित ने कुछ ऑफिसर्स को 3 लाख रुपए तक ब्राइब दिए थे। कुछ लोग कहते हैं ये सब ऑर्गन ट्रेड रैकेट का हिस्सा था, कुछ कहते हैं एक डॉक्टर भी इन्वॉल्व था, पर असली सच आज तक कोई नहीं जानता। सोचो इन परिवारों के बारे में जिनके बच्चे कभी घर वापस नहीं आए। नंदलाल जिसने सिस्टम से लड़ा, आखिर में उसे ही सज़ा मिल गई। रिम्पा हल्दर के माँ बाप और बाकी विक्टिम्स के परिवार, आज भी उनके दिल में वही दर्द है। D5 बंगलो आज भी निठारी में खड़ा है, जंगल जैसे झाड़ों से घिरा हुआ, अंदर से खाली और सन्नाटा छाया हुआ। ऐसा लगता है जैसे वो घर भी चाहता है कि लोग उसे और उसकी कहानी को भूल जाए। ये केस सिर्फ मर्डर्स के बारे में नहीं है, यह है हमारे सिस्टम के फेलियर की कहानी, जहाँ पे गरीबों की आवाज़ को कोई नहीं सुनता, एविडेंस छुपाया जाता है और जस्टिस सिर्फ एक वार्ड बन के रह जाता है। पुलिस की लापरवाही, मीडिया का ट्रायल और क्लास डिवाइड, सब कुछ इस केस ने एक्सपोज कर दिया। तो ये थी निठारी किलिंग्स की पूरी कहानी। 18 साल की लीगल बैटल, हंड्रेड्स ऑफ फैमिलीज की ट्रेजेडी और एक सिस्टम जो जस्टिस देने में फेल हो गया। आज भी जब हम उस केस के बारे में सोचते हैं, एक सवाल दिमाग में घूमता है, क्या हम सच में जानते हैं कि उस दिन निठारी में क्या हुआ था, या फिर हम सिर्फ वो मानते हैं जो हमें सिर्फ बताया गया था।